अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शहजाद अहमद अमजदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल इल्मी दुनिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महर के ताल्लुक से कि महर किसको कहते हैं, महर की कम से कम कितनी मिकदार होनी चाहिए और महर की कितनी किस्में हैं, महर दिया जाए तो किसको दिया जाए। लिहाजा आप वीडियो को बिना स्किप किए और आखिर तक देखेंगे। और उससे कभी गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने अपने प्यारे से चैनल इल्मी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महर औरत से जिनसी मुनफात के हुसूल के बदले में जो रकम या सामान बीवी को दिया जाए उसको महर कहते हैं। यानी औरत के साथ जो जिस्मानी ताल्लुका कायम होता है उसके बदले में जो औरत को पैसा वगैरह दिया जाता है उसे महर कहते हैं। महर की कम से कम क्या मिकदार है, इसके मुताल्लिक अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला महर अक़ल्ल मिन अशरते दराहिमिन, कि महर 10 दिरहम से कम नहीं है। महर में ज्यादती की कोई हद नहीं है। 10 दिरहम 2 तोला 7.5 माशा चांदी के बराबर है। 10 दिरहम से कम कीमत का महर बांधा तो पूरा 10 दिरहम महर वाजिब होगी, और अगर ज्यादा महर मुकर्रर किया तो जो मुकर्रर किया वही महर वाजिब होगा। महर निकाह के लिए शर्त का दर्जा रखता है, हत्ता कि अगर महर का जिक्र ही नहीं किया तब भी महर मिस्ल देना वाजिब होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि महर मिस्ल कहते किसको हैं। तो मैं बताता चलूं कि औरत के खानदान की उस जैसी औरत का जो महर हो वो उसके लिए महर मिस्ल है। मसलन उसकी बहन, फूफी, चचा की बेटी वगैरह का महर, उसकी माँ का महर उसके लिए महर मिस्ल नहीं हो सकता है। यानी जिस औरत की शादी की जा रही है और उसका महर का जिक्र न हो, उसके खानदान में उस जैसी पढ़ी लिखी, उस जैसी हसीनो जमील और अवसाफो कमालात वाली लड़की का जो महर था उतना ही महर इस लड़की को भी दिया जाएगा। वो औरत जिसका महर उसके लिए महर मिस्ल है वो उस उम्र में उन जैसी हो। उसकी तफसील इस तरीके से है, उम्र, जमाल, माल में मुशाबा हो, दोनों एक शहर एक जमाना में हो, अकल, तमीज, दयानत, पारसाई, इल्मो अदब में यकसा हो, दोनों कमानी और औलाद होने न होने में एक जैसी हो, तो इन सूरतों में महर मिस्ल वाजिब होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं महर की कितनी किस्में होती हैं। तो महर की 3 किस्में होती हैं। पहली किस्म है महर मुअज्जल ऐन के साथ, दूसरी किस्म है महर मुअज्जल वाव के साथ, और तीसरी किस्म है महर मुतलक जो हिंदुस्तान में राइज है। महर मुअज्जल कहते हैं जिसको मजलिस निकाह में या खलवत सहीहा से पहले यानी दूल्हा दुल्हन के इकजा जमा होने से कब्ल महर को अदा कर देना जरूरी होता है, उसे महर मुअज्जल कहते हैं। ये महर या तो लड़की को दिया जाए या लड़की के जो वली हो, बाप दादा जो भी उसके जिम्मेदार हो, उसका मालिक हो, उसको दिया जाएगा। और अगर लड़की बालिग है तो लड़की को ही महर मुअज्जल दिया जाएगा। अगर शौहर ने महर मुअज्जल अदा न किया तो बीवी को इसकी इजाजत है कि शौहर से मुतालबा करे। वो न दे तो बीवी को हक है कि शौहर को अपने ऊपर काबू न दे। दूसरी किस्म महर मुअज्जल वाव के साथ जिसके लिए कोई मुद्दत मुअय्यन कर ली जाए और उस मुद्दत के पूरी होने से पहले ही अगर तलाक या मियाँ बीवी में इख्तलाफ हो या उनमें से किसी एक की मौत हो जाए तो उसका महर फौरन अदा करना वाजिब हो जाता है। यानी महर मुअज्जल का मतलब होता है कि एक मुकर्ररा वक्त लिया जाए कि फला महीने के फला साल के फला महीने में मैं तुम्हारा महर दूंगा, उसे महर मुअज्जल कहते हैं वाव के साथ। और तीसरी किस्म है जो हमारे हिंदुस्तान में राज है वो हमारे मुतलक है। ये वो महर है न खलवत से पहले देना करार पाया हो और न कोई मियार मुकर्रर की गई हो। यही हमारे हिंदुस्तान में राज है। महर मुतलक का मौत या तलाक से पहले मुतालबा नहीं हो सकता और न औरत उसके लिए अपने नफ्स को किसी भी वक्त अपने शौहर से रोक सकती है। तो दोस्तों, महर की अदायगी एक इस्लामी हुक्म होने के साथ साथ बेपनाह खूबियों का अपने दामन में लिए हुए है। लिहाजा दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप अपना कमेंट करके हमें